Welcome to my YouTube channel JEE Education. Dear viewers, as you know, math is a subject that requires more concentration than any other subjects. A proper study environment and a distraction-free area could be the determining factor when solving a complex problems. Math requires practice and more practices. With these few sentences, I am going to start a new exercise in this video. आज के वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 के जो क्वेश्चंस बच गए थे लास्ट वीडियो में जो मैं नहीं कर पाया था, वो सब क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला क्वेश्चन जो आप आज अपने स्क्रीन पे देख रहे हो वो है एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट। इसमें कह रहे हैं प्रूव दैट √1 + sin a / 1 - sin a इक्वल्स sec a + tan a। जैसा कि हम लास्ट के क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, LHS को लेके RHS प्रूव कर लो या RHS को लेके LHS प्रूव कर लो। पहले मैं LHS लेते हैं। LHS हमारा क्या है? LHS हमारा जो इक्वल टू से पहले लिखा हुआ है वही LHS है, 1 + sin a / 1 - sin a। इसको क्या करो आप अंडर रूट के अंदर ही इसको रेशनलाइज कर लो। 1 - sin a डिनोमिनेटर में, तो 1 + sin a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो ऐसा जब हम करेंगे तो नोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 + sin a और 1 + sin a मिलकर हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर। नीचे आइडेंटिटी यूज हो जाएगा a + b × a - b। a + b × a - b क्या होता है? a² - b², तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a। इसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + sin a / 1 - sin स्क्वायर a क्या होता है? 1 - sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a होता है। इस सब का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर भी होल स्क्वायर है, नीचे भी जो हमारा 1 - sin स्क्वायर a का आंसर आएगा वो आएगा 1 - sin स्क्वायर a इक्वल्स, जो फॉर्मूला यूज करते हो वो साइड में लिख भी सकते हो, बिकॉज 1 - sin स्क्वायर a इक्वल्स cos स्क्वायर a। अब स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 + sin a / cos a। तो 1 + sin a / cos a, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 + cos a + sin a / cos a। 1 + cos a क्या होता है? 1 + cos a sec a होता है। या 1 + cos a ने ये क्या है? 1 / cos a। तो 1 / cos a यानी cos a का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec a होता है, तो sec a लिखेंगे हम। सिमिलरली sin a / cos a मिलके क्या होता है? sin a / cos a होता है tan a। यही आपका इक्विवेलेंट टू RHS हो गया। RHS में आपको यही लाना था, sec a + tan a, जो कि आ चुका है। इस तरह से आपका 6th पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 का था वो कंप्लीट हो गया। ये भी क्वेश्चन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के और भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे। अब जो नेक्स्ट पार्ट 7th पार्ट आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट sin θ - 2 sin q θ / 2 cos q θ - cos θ इक्वल्स tan θ। इसे भी आपको प्रूव करना है, तो हम LHS लेके चलेंगे। LHS में क्या करो आप sin θ कॉमन ले लो। पहले नोमिनेटर में हमने sin θ कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर θ। सिमिलरली क्या करो आप डिनोमिनेटर में आप cos θ कॉमन ले सकते हो। cos θ कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा 2 cos स्क्वायर θ -1।
अब नोमिनेटर में एज इट इज आप लिखते जाओ। डिनोमिनेटर में 2 कॉस थीटा की जगह आप चाहो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो भी फॉर्मूला आप यूज करते हो, जो भी आइडेंटिटीज आप यूज करते हो, इधर चाहो तो लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आप नोमिनेटर अभी भी वैसे ही लिखते जाओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को साइन स्क्वायर थीटा से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इधर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख लो। डिनोमिनेटर में आप ध्यान दो, 2 और -1 करोगे तो यहाँ भी 1 बच जाएगा, यानी नीचे भी आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टेन थीटा होता है। यही आपका RHS था, जो कि आप सॉल्व करके टेन थीटा ले आए। इस टेन थीटा जो हो गया वो RHS के इक्विवेलेंट हो गया। इस तरह से आपका 7th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ मैंने लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा। चाहो तो आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है 8 पार्ट, जो कि क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें भी पहले आप LHS लो, LHS को सॉल्व करो और RHS की तरफ पहुंचो। a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाओ। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो सबसे पहले आप साइन स्क्वायर एक कर लो, बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का जब होल स्क्वायर आप करोगे, ये भी उसी आइडेंटिटी पे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए इंटू कॉस ए। इस तरह से हमने दोनों जो होल स्क्वायर था, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, उसको एक्सपेंड कर लिया आइडेंटिटी को यूज करके। अब आप ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ साइन स्क्वायर ए और यहाँ कॉस स्क्वायर ए। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। उस दोनों के बदले हमने क्या लिख लिया, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को बदले हमने लिख लिया 1। अब कॉसेक स्क्वायर ए के बदले आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये भी आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। कॉसेक ए के बदले आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हो, क्योंकि साइन ए कॉसेक ए एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। कॉस स्क्वायर ए हमने यूज कर लिया है। सेक स्क्वायर ए के बदले क्या लिखोगे आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सिमिलरली 2 सेक ए के बदले क्या लिख सकते हो आप, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हो, या कॉस ए के बदले आप 1 बाई सेक ए भी लिख सकते हो। दो में से किसी एक को आप चेंज कर लो। ऐसा करने के बाद आप देख रहे हो कि साइन ए और साइन ए जो है वो कैंसिल हो सकता है। सिमिलरली कॉस ए और कॉस ए भी कैंसिल हो सकता है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, कॉस ए और साइन ए प्लस साइन ए। अब देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस 1 2 के बाद 2 यहाँ भी बच रहा है, 2 यहाँ भी बच रहा है,
2 + 2 4 + 1 5 6 7, ये हो जाएगा 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपका हो गया RHS। RHS में आपको यही लाना था, 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका 9th पार्ट, इसमें क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसमें कह रहा है प्रूव दैट cos A - sec A × sec A - cos A = 1/tan A + cot A। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5th का 9th पार्ट, उसमें क्वेश्चन में गिवन है cos A - sin A × sec A - cos A = 1/tan A + cot A। ये आपको प्रूव करना है। तो अब क्या करो, इसको अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, मोस्टली क्वेश्चन हमने LHS लिया और RHS लाया है। इसमें हम क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों को सॉल्व करके एक आंसर निकालेंगे। वो जो आंसर होगा वो दोनों इक्वल जब हो जाएगा, यानी LHS का आंसर और RHS का आंसर दोनों सेम आ जाएगा, तब भी हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो उसी तरह से मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS में क्या है, जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, उसमें LHS में है cos A - sec A। इसको क्या करो, साइन में cos A - sec A नहीं है, cos A - sin A। cos A को आप चेंज कर लो 1/sin A, -sin A पहले से है, वही काम आप दूसरे ब्रैकेट में भी कर लो। sec A के बदले लिख लो 1/cos A - cos A। LHS को मैंने चेंज कर लिया। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आप एलसीएम ले लो। इधर आप अगर एलसीएम लोगे तो इधर sin A हो जाएगा, इधर 1 - sin A स्क्वायर बच जाएगा, sin स्क्वायर A। सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट में भी जब हमको एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम होगा cos A, इधर आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर A। 1 - cos स्क्वायर A और 1 - sin स्क्वायर A का आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो। 1 - sin स्क्वायर A क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर A होता है cos स्क्वायर A अपॉन sin A, और इधर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर A क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर A होता है sin स्क्वायर A अपॉन cos A। इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा cos A कैंसिल हो जाएगा, sin A कैंसिल हो जाएगा। तो नोमिनेटर में जो बचेगा वो होगा sin A × cos A। इतना करने के बाद LHS को छोड़ के आप फिर से RHS सॉल्व कर लो। अब हम RHS सॉल्व करने के लिए चलते हैं। RHS हमारा क्या है, 1/tan A + cot A। यहाँ आप लिख लो 1/tan A के बदले आप क्या लिख सकते हो, tan A के बदले आप लिख सकते हो sin/cos। तो हम लिख लेते हैं sin A अपॉन cos A प्लस cot A के बदले आप लिख सकते हो cos A अपॉन sin A। अब जो नोमिनेटर में आपने लिखा है उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का प्रयास करो। ये हो जाएगा आपका 1/sin A × cos A, एलसीएम हो गया। यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। sin स्क्वायर A और cos स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, 1 हो जाता है। 1/, इतना 1/sin A × cos A। इसको चाहो तो एक बार आप लिख सकते हो 1/sin A × cos A। इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा sin A × cos A। अब देख रहे हो जो LHS हमने सॉल्व किया उसका भी आंसर sin A × cos A आया, और जब हमने RHS को सॉल्व किया उसका भी आंसर sin A × cos A आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा LHS आया है वही उसी LHS और RHS दोनों का सॉल्यूशन क्या आ गया, सेम आ गया, यानी LHS हमारा RHS के इक्विवेलेंट हो गया। इसीलिए ये जो गिवन क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का लास्ट पार्ट आप देख रहे हो, 10th पार्ट, उसमें कह रहा है प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल्स 1 + tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल्स tan स्क्वायर ए। यानी दोनों को बारी बारी से आप सॉल्व कर लो। जो ब्रैकेट्स में गिवन है उसका आंसर अगर tan स्क्वायर ए आ जाएगा तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, सॉल्यूशन जो है वो पूरा हो जाएगा। तो हम सबसे पहले 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए को सॉल्व कर लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए, इसको साइन कॉस में या बदल लो। 1 + tan स्क्वायर ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली 1 + cot स्क्वायर के बदले में लिख लेंगे 1 + cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब नोमिनेटर में भी एलसीएम ले लो और डिनोमिनेटर में भी ले लो। नोमिनेटर में अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1/sin स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का आइडेंटिटी क्या होता है, 1 के इक्विवेलेंट होता है। ऊपर आपका आ जाएगा 1/cos स्क्वायर ए, नीचे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। इसका आंसर होगा 1/sin स्क्वायर ए। इसको अगर सॉल्व कर लोगे ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है, साइन अपॉन कॉस ए tan ए होता है, इसलिए साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए जो होगा वो हो जाएगा tan स्क्वायर ए। यानी इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, tan स्क्वायर ए। अब जो दूसरा पार्ट यहाँ गिवन है 1 + tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर, इसको भी उसी तरह से हम सॉल्व करके tan स्क्वायर ए लाने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा आ जाएगा तो दोनों जो हमारा क्वेश्चन, दोनों का आंसर अगर tan स्क्वायर आ गया तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको करने के लिए आप वही काम करो, यहाँ भी चाहो तो साइन अपॉन कॉस कर सकते हो। अब जो सेकेंड पार्ट है 1 + tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 + tan ए अपॉन 1 - cot ए को चाहो तो आप tan में चेंज कर सकते हो, तो 1/tan ए हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर गिवन है तो होल स्क्वायर रहने दो आप, इक्वल टू ये हो जाएगा 1 + tan ए अपॉन, नीचे में एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा tan थीटा, सॉरी tan ए होगा क्योंकि ए में है क्वेश्चन गिवन हमारा। यहाँ भी हो जाएगा tan ए - 1। इसे अगर आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1 + tan ए अपॉन मल्टीप्लाई, ये tan ए ऊपर चला जाएगा अपॉन tan ए - 1। ये होल स्क्वायर जो है, होल स्क्वायर आपको लगाना ही पड़ेगा। इस पूरे का भी यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप 1 + tan ए अपॉन tan ए - 1 को अगर माइनस कॉमन ले लोगे आप, ये आ जाएगा 1 इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा, क्वेश्चन जो था वो मिसप्रिंट हो गया था, 1 + tan नहीं था, 1 - tan था। थोड़ा करेक्शन कर लेना आप, जहाँ जहाँ हमने प्लस लगा रखा है वो माइनस लगाना पड़ेगा आपको। 1 - tan ए था तो 1 - tan ए करना पड़ेगा आपको।
1 माइनस माइनस इधर ने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 10a आ जाएगा और इधर 10a बच जाएगा, इस सब का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख रहे हो 1 माइनस 10a और 1 माइनस 10a जो था वो कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 10 का स्क्वायर, जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में ही आता है, यानी इसका भी आंसर आपका 10 स्क्वायर आ गया। इधर भी आप देख रहे हो आंसर 10 स्क्वायर आ रहा है, इसका भी 10 स्क्वायर आ रहा है। यही हमें दोनों का सॉल्यूशन जो था वो 10 स्क्वायर ए लाना है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट लिखा था उसमें क्वेश्चन में थोड़ा मैंने लिखने में यहाँ प्लस लिख डाला था, यहाँ माइनस था 1 माइनस 10 है, इसीलिए जहाँ जहाँ हमने प्लस लिखा था उसको मैंने 10 माइनस कर लिया। आप भी इसको पहले माइनस कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन जैसे मैंने किया वैसे ही होगा और लास्ट में इसका भी आंसर 10 स्क्वायर ये आ गया। इस तरह से आपका 10th पार्ट 5th क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन सेकेंड करा रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सब नहीं कराया था, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन 5th शुरू कर दिया था। तो अब मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन सेकेंड कराता हूँ। फर्स्ट सेकेंड दोनों एक ही तरह का है, तो एक मैं करा देता हूँ, एक आप उसी के हेल्प से कर लेना। क्वेश्चन सेकेंड जो कि आप अपने स्क्रीन पे नाउ अब देख रहे हो, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब जानते हो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टोटल कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। तो उन सारे रेशियो को आपको सेक ए के टर्म में बनाना है। तो कैसे हम सेक ए के टर्म में बनाते हैं? सबसे पहले सबसे आसान सबसे इजी कॉस ए। कॉस ए को अगर आप सेक के टर्म में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन सेक ए। एक आंसर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में यही कह रहा था, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी सेक ए को छोड़ के जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसको सेक ए के टर्म पे आपको लिखना पड़ेगा। यानी ऐसा फार्मूला बनाओ जो उसके सेक ए में आंसर आए। जैसे कॉस ए का सेक ए में आंसर आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हो। अब आपको इसी तरह से साइन का बनाना पड़ेगा, कॉसेक का बनाना पड़ेगा, टेन और कॉट का भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, प्रयास करते हैं कि साइन का बना लें। साइन का फॉर्मूला साइन का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? एक आइडेंटिटी हम लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1। तो साइन स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले आप क्या लिख सकते हो? आप 1 माइनस सेक 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो, क्योंकि कॉस जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है। इसमें अगर आप एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया साइन स्क्वायर ए का वैल्यू। आपको क्या निकालना है? साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, यह आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तभी स्क्वायर और रूट जो डिनोमिनेटर का है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन ए का जो आंसर होगा वो होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब देख रहे हो साइन ए इक्वल्स क्या आ गया? जो भी आंसर आप देख रहे हो किस में है? सेक में है। सेक को छोड़ के और कोई दूसरा रेशियो इसमें नहीं है। यही तो हमें करना था। सारे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उसके ऐसे फॉर्मूले तैयार करो आप तो सेक में ही खाली दिखे हमें। जैसे कॉस ए के बदले हमने लिख दिया था 1/सेक ए, उसी तरह से साइन ए का फॉर्मूला क्या बन गया? साइन ए इक्वल्स अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो कॉस और साइन का आपने बना लिया। अब आपको टेन और कॉट का बनाना पड़ेगा। एक आइडेंटिटी आपको पता है, टेन स्क्वायर ए इक्वल्स क्या होता है? टेन स्क्वायर ए इक्वल्स होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए इक्वल्स क्या हो जाएगा? टेन ए इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर हट के इधर अंडर रूट आ गया, यानी टेन ए का फॉर्मूला आ गया। टेन ए का सेक में
आगे आंसर हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी हमने 10 का भी आंसर सेक में फाइंड आउट कर लिया हूँ। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें कॉट और कॉसेक का आंसर निकालना है। सबसे पहले हम कॉसेक का निकाल लेते हैं। कॉसेक का क्या होता है फॉर्मूला, आपको पता है कॉसेक जो होता है वो 1/sin ए के इक्विवेलेंट होता है। आप sin ए का आंसर निकाल चुके हो तो sin ए का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। कॉसेक ए इक्वल्स हो जाएगा 1/√(sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। तो कॉसेक ए हो जाएगा आपका, ये रेसिप्रोकल कर लो आप, sec ए अपॉन (√sec स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से कॉसेक ए का भी आंसर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एक और बच गया है कॉट ए। कॉट ए का क्या फार्मूला होता है, कॉट ए का फार्मूला आपको पता है 1/10 ए होता है। कॉट ए जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। 10 के बदले आप क्या लिख सकते हो, 10 का आपने वैल्यू फाइंड आउट किया, 1/10 का वैल्यू हो जाएगा (√sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो 10 ए को हटा के हमने (√sec स्क्वायर ए माइनस 1 कर लिया, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका कॉट ए का। यानी कॉट ए इक्वल्स हो जाएगा 1/√sec स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से आपका जो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन था जिसमें सभी रेशियो को हमें सेक में फाइंड आउट करना था, वो हमने 1/1 करके उसको सेक में कन्वर्ट कर लिया।